कर्ण IAS एकेडमी में हम लोग जो शिक्षक भर्ती है तो प्रैक्टिस सेट देख रहे थे, उसका सेट नंबर आज 18 है। और किस पब्लिकेशन का ये, तो रुक्मिणी का है। जी हाँ, ये रुक्मिणी का सेट 18 है। इसका PDF आपको मिलेगा कर्ण IAS, पूरा तरह लिखिए कर्ण IAS एकेडमी एक साथ, और टेलीग्राम ग्रुप में सर्च कीजिए, या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, वहाँ जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेट नंबर 18 से हम लोग देखते हैं। हम लोग इसमें क्या देखने वाले हैं, GK GS, और इसका मैथ रीजनिंग का आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 से हम लोग देखते हैं। मराठी पाक्षिक पत्रिका कौन, मराठी पाक्षिक पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? ये किया था किसने किया था? तो BR अम्बेडकर। ऑप्शन बी। 42 शेर-ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो जो मशहूर थे वो थे लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी। नेक्स्ट 43 नंबर, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में द सोशलिस्ट नामक समाजवादी साहित्यिक साप्ताहिक की शुरुआत किया था? तो समाजवादी का संबंध था S.A. डंगे। चूँकि क्वेश्चन लिख रखा है सर्वप्रथम, तो कौन हो जाएगा? S.A. डंगे। नेक्स्ट 44, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो जो नहीं किए थे, बरदौली सत्याग्रह नहीं किए थे, इसका किसने नेतृत्व किया था? तो सरदार पटेल जी, सरदार पटेल जी। ठीक है, बाकी खेरा ट्रांसवाल सत्याग्रह, ये दोनों किसने किया था नेतृत्व? तो गांधी जी। ऑप्शन हो जाएगा इसका ए। 45, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? ये नारा किसका है? यह है जयप्रकाश नारायण जी, यानी JP का है संपूर्ण क्रांति। नेक्स्ट 46, भारत में जैव विविधता यानी बायोडाइवर्सिटी में हॉटस्पॉट या तप्त स्थल है? सवाल है कौन कौन? तो ऑप्शन हो जाएगा ई, चूँकि पूरे दुनिया में 36 है और भारत में 4 है। कौन कौन है? तो पश्चिमी घाट है, इंडो बर्मा क्षेत्र है, सुंडालेन है। अब देखिए हिमालय है ना, हिमालय नहीं है पूरी तरह से, ठीक है, हिमालय का केवल पूर्वी भाग है। ठीक है, केवल पूर्वी भाग है, इसीलिए हिमालय को अभी मान चलिए इसका अगर पूर्वी पार्ट रहता तो ठीक है, क्योंकि पूरा हिमालय दे दिया है तो पूरा हिमालय नहीं है। फिर भी इसका आंसर क्या होगा? एक से अधिक, यानी पहला वाला पार्ट। 47, तमिलनाडु में जाड़ों में वर्षा क्यों होती है? उसका कारण है कि उत्तर पूर्वी मानसून। जी हाँ, उत्तर पूर्वी मानसून जब भारत की रिटर्निंग होता है उसके वजह से होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। 48, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको करता है? तो करता है अंडमान और निकोबार द्वीप को। ऑप्शन ए। 49, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है, क्या वाक्य है? तो सत्यमेव जयते। ऑप्शन ए। 50, खैबर दर्रा स्थित है, इसका संबंध कहाँ से है? तो हो जाएगा ऑप्शन ए, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये जो मिल रही है उत्तर पश्चिम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा के बीच में है। ऑप्शन ए हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं है। 50, वर्ष 2022 के लिए डिजिटल भुगतान में वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान किस देश को मिला है? ये अपना भारत है। ऑप्शन ए। 52 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य के पद्म पुरस्कार विजेताओं को 10,000 रुपये मासिक पेंशन देने की घोषणा किया है? यह राज्य कौन सा है? तो यह है हरियाणा। ऑप्शन ए। 53 नंबर, हाल ही में नाडा ने सकारात्मक डोप टेस्ट के कारण, कौन सा? सकारात्मक यानी पॉजिटिव डोप टेस्ट के कारण किस खिलाड़ी या खिलाड़ियों पर 4 साल का बैन लगाया है? तो यह खिलाड़ी है संजीता चानू। 54, विश्व बैंक के अध्यक्ष पर निर्विरोध किसे चुना गया है? यह है अजय बग्गा। कौन है? ऑप्शन बी, ये अमेरिका का है लेकिन ये भारतीय मूल की अमेरिकी है। 55, 2023 में विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए
किस योजना या योजनाओं को शुरू किया है? ये हो जाएगा अमृत धरोहर योजना, ऑप्शन बी। 56, टेनिस टूर्नामेंट में फ्रेंच ओपन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ये जीता है ईगा स्वीटेक। किसने? ईगा स्वीटेक। नेक्स्ट 57, लंदन में आयोजित विंबलडन टेनिस प्रतियोगिता महिला एकल खिलाड़ी का खिताब किसने जीता? ये जीता है ऑप्शन बी। जीता कौन है? मार्केटा वोड्रोसोवा। मार्केटा वोड्रोसोवा। 58, भारत के पहले गांव के नाम से किस गांव को जाना जाएगा? ये गया है तो उत्तराखंड के माना है। कौन सा है? उत्तराखंड के माना है। इसका नामकरण किसने किया है? BRO ने, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 59, भारत में किस राजवंश का शासन था? सॉरी, फ्रांस में किस राजवंश का शासन था? ये था बुर्बो, ऑप्शन ए। 60, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ये जो इंडियन स्टैट्यूटरी है इसका नाम आप लोग जानते हैं। इसका संबंध है किससे? तो साइमन कमीशन से। किससे है? साइमन कमीशन से। तो ऑप्शन ई में आपको साइमन कमीशन दिख रहा होगा। कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन ई। 61, मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 ईस्वी की सालवाई की संधि किसके आग्रह पर हुआ था? तो सालवाई की संधि हुआ था मेनली सिंधिया के आग्रह पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 62, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राम मोहन राय की मदद किया था। तो ये व्यक्ति था डेविड हेयर। डेविड हेयर, जी हाँ, यही वो व्यक्ति है जिसकी मदद से कोलकाता में राजा राम मोहन राय जी ने क्या किया था? स्कूल की भी स्थापना किए थे। कौन सा स्कूल था? तो वेदांता कॉलेज। जो वेदांता कॉलेज था वो इन्हीं की मदद से था। साथ ही साथ ये कब लाए थे? 1817 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सॉरी, ये 1718 नहीं बल्कि 1825 था। ठीक है, वेदांता कॉलेज 1825 है। और डेविड हारे की मदद से जो किया गया था वो हिंदू कॉलेज था। कौन था? हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज है डेविड हारे। 63, स्वतंत्र क्या है? स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेशी मंत्री कौन थे? विदेश मंत्री तो वो थे खुद नेहरू जी ही बने थे, ऑप्शन ए। 64, दांडी यात्रा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो नहीं है, स्वयंसेवक प्रतिदिन 25 मील की यात्रा करते थे। जी नहीं, ये क्या है? ये गलत है। 78 वॉलंटियर्स था। जी हाँ, गांधी जी का नेतृत्व भी था। और यानी ये दोनों सही है और गलत कौन है? ऑप्शन ए। ठीक है, 24 मील था। नेक्स्ट 65, औरंगजेब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो सत्ता के लिए अपने संघर्ष में औरंगजेब ने अपने भाई दारा को एक लड़ाई में निर्णायक रूप से हराया और अपने पिता को आगरा के महल में ही नज़रबंद कर दिया। तो ये कथन क्या है? सही है। 18वीं शताब्दी के मध्य में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल साम्राज्य का पतन होता चला गया। जी हाँ, अंग्रेज अंतिम शासक है जो मेन मुगल है। तो ये भी कथन सही है। उसे आलमगीर के नाम से भी जाना जाता था। यानी क्या है? आलमगीर भी कहा जाता है। उपरोक्त में से क्या हो जाएगा? सभी कथन सत्य, ऑप्शन डी हो जाएगा। 66, इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेलते समय हुआ था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ये 1210 की कहानियाँ हैं। इसमें इसका मतलब सीरीज मतलब चौगान खेलते सीरीज नहीं बल्कि चौगान खेलते ये गिर जाता है और मर जाता है। 67, निम्नलिखित में से लेटराइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लेटराइट मिट्टी का संबंध किससे है? ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु भी, कर्नाटक भी, उड़ीसा भी। यानी सभी कथन क्या है इसका? सही है।
68। निम्नलिखित में से कौन सी नदी दरार घाटी से होकर बहती है? कौन? दरार घाटी। कौन सा हो जाएगा? नर्मदा। ये जो भ्रंश घाटी है ना, भ्रंश मतलब उधर ऊपर पर्वत, नीचे पर्वत और बीच में नदियां का बहना, ये भ्रंश घाटी हुआ और इसमें नर्मदा नदी है। 69। भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो कहाँ फेमस है ये मेनली? सी भूमि, ऑप्शन सी। 70। राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है, ये कहाँ से कहाँ तक है? तो इलाहाबाद से हल्दिया तक। कहाँ से कहाँ तक है? इलाहाबाद से हल्दिया तक। 71। भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका वन आच्छादित क्षेत्रफल सर्वाधिक है? याद रहे, यहाँ क्षेत्रफल पूछा है। टॉप पर कौन सा है? तो टॉप पर है मध्य प्रदेश, ठीक है। दूसरा स्थान पर कौन सा है? सेकेंड पर है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट 72। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत यानी पॉलिसी ऑफ ड्यूअल सिटीजनशिप स्वीकार किया गया? तो इसमें से कोई नहीं है, चूंकि अमेरिका में, इसका हो जाएगा आंसर ई। उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यूएसए में डुअल सिटीजनशिप है, मतलब स्टेट का अलग सिटीजनशिप है, क्या स्टेट का अलग है और सेंटर का अलग है, ठीक है। स्टेट वहाँ पर कितना है? तो वहाँ पे 50 राज्य है। कहाँ पे? अमेरिका में। 73। भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना पत्र यानी रजिस्ट्रेशन से पूर्व किसी भी व्यक्ति को भारत में कितनी अवधि तक निवास करना आवश्यक है? तो कितनी अवधि तक है? 10 वर्ष। क्या आ जाएगा? 10 वर्ष, ठीक है। हालांकि अगर आपको कोई लेटेस्ट डेटा दिखा हो संशोधन का तो आप अपडेट कर सकते हैं। कितने वर्ष है? तो 10 वर्ष। नेक्स्ट 74। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 24 है, ठीक है। इसमें मिलने क्या है? कोई भी बच्चे को हजारस या कारखाना में नहीं लगाया जा सकता है। बाकी अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता से है, 23 का संबंध बलात्सर्म से है और 19 का संबंध स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ स्पीच से यानी वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से। 75। भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूल अधिकार नहीं है। संवैधानिक अधिकार मतलब क्या? जो चीजें संविधान में मेंशन किया गया है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, बट वो मूल अधिकार नहीं है। तो देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है क्या? 25-28 है। संस्कृति और शैक्षणिक अधिकार है क्या? शोषण के विरुद्ध है। और देखिए, संस्कृति और शैक्षणिक, तो जो वो जो है अल्पसंख्यक का सांस्कृतिक अधिकार है और शैक्षणिक अधिकार भी है, यानी क्या हो जाएगा इसका? तो उपरोक्त में से कोई नहीं, ऐसा, क्योंकि सब क्या मूल अधिकार है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? ई। 76। इनमें कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में शामिल होता है? तो कौन होता है? लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, जी हाँ। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, यस। यानी उपरोक्त में से एक से अधिक, क्योंकि तीनों शामिल होता है। 77। सरकार की नवीन आर्थिक अंग है, तो LPG यानी लिबरलाइजेशन, लिबरल पॉलिसी, तो उदारीकरण, पी से प्राइवेटाइजेशन अर्थात निजीकरण और ग्लोबलाइजेशन अर्थात भूमंडलीकरण या वैश्वीकरण। उपरोक्त में से मतलब उपरोक्त में से एक से अधिक यानी तीनों है। 78। वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक क्या कर रहा है? वह दर जिस पर कमर्शियल बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को ऋण देता है, यानी कमर्शियल बैंक हो गया, ये क्या करता है? वो ऋण वापस देता है सरकार को। ये कौन सा दर हो जाएगा? हो जाएगा रिवर्स रेपो रेट। क्यों? देखिए, आरबीआई अगर दे रहा है तो रेपो रेट, लेकिन आरबीआई से वापस ले रहा है तो रिवर्स रेपो दर। 79। भारत में होने वाले निर्यात में सबसे अधिक भागीदारी किस देश की? जो निर्यात हम लोग कर रहे हैं, तो वो टॉप पर अभी चल रहा है अमेरिका। जी हाँ, ये क्वेश्चन पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट में भी पूछा गया था। और हम लोग आयात सर्वाधिक किसे करते हैं? तो हम लोग आयात करते हैं अभी चाइना से। 80। भारतीय अर्थव्यवस्था में किसकी प्रधानता है? तो मेनली अभी भी कृषि का प्रधानता है। हालांकि इकोनॉमिक्स में मतलब कि सेक्टर वाइज बात करें
तो सर्वाधिक कंट्रीब्यूशन देता है प्राइमरी सेक्टर, लेकिन जो व्यक्ति की बात की जाए सर्वाधिक एंगेजमेंट है वो कृषि का ही है। 81 केंद्र और राज्यों के बीच आयकर के विभाजन का निर्धारण करने के लिए वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? यह करता है महामहिम राष्ट्रपति। और इसकी चर्चा किस में है? अनुच्छेद 280 में। अनुच्छेद 280 में। 82 बिहार के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग कितना प्रतिशत बाढ़ प्रभावित है? तो लगभग लिखा दिया है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ई, चूंकि 68% है। कितना है? बिहार के भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 68% है। टोटल क्षेत्र कितना है? तो 94,163 किलोमीटर स्क्वायर। इसमें से जिला वाइज बात करें तो लगभग 32 जिला जो है, ठीक है, 32 जिला इससे प्रभावित होता है। ठीक है, सॉरी फ्रेंड्स, जो लेटेस्ट डेटा आया है उसके अनुसार लगभग 73% है। ठीक है, 73% लेटेस्ट डेटा है और 68,800 किलोमीटर क्षेत्र जो है प्रभावित होता है। ये लेटेस्ट डेटा है तो इसको अपडेट कर लीजिए। 73%। नेक्स्ट 83 लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो मेनली था कि जो क्रांतिकारी था उसको मतलब कि दबाना। दूसरा कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। ऑप्शन सी। 84 निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई और पुणे को जोड़ता है? मेनली क्या कहना चाह रहा है? मुंबई और पुणे को जोड़ता है वो है भोर घाट। ऐसे पश्चिमी घाट में मेनली कितना दर्रा है? 3, भोर घाट, पाल घाट और यानी ये जो है ना कौन, भोर घाट भी है और तामिहानी घाट ये भी है ना। ये भी कहाँ है? पश्चिम भारत में ही है। तो ये भी इसका आंसर हो जाएगा सी। बाकी ये सब भी घाट कहाँ का है? मुंबई का ही ये भी घाट है। नेक्स्ट 85 निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन अरब सागर के समानांतर चलती? कौन सा? अरब सागर के समानांतर। तो कौन सा हो जाएगा? कोंकण रेलवे। ऑप्शन ए। 66 नहीं बल्कि 86 लोटा विद्रोह बिहार के किस स्थान का आंदोलन था? ये मेनली मुजफ्फरपुर जेल के कैदियों का आंदोलन था। किसका? तो ऑप्शन ए। 87 अनुपम झील बिहार के किस जिला में है? तो अनुपम झील है वो कैमूर जिला में। और कैमूर जिला में क्या है? सर्वाधिक कम निम्नम मतलब कि न्यूनतम लिंगानुपात है। ठीक है, और सर्वाधिक फॉरेस्ट एरिया है। बेगूसराय जिला में कौन सा झील है? तो काबर झील, चूंकि ये बार अभी पूछा गया लेटेस्ट में, काबर झील। 88 बिहार में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? ये हो जाएगा आपको पटना जिला। कौन है? ऑप्शन ए। 89 निम्नलिखित में से किस लेखक ने प्रसिद्ध हिंदी उपन्यास गोदान की रचना किया है? ये कौन हो जाएगा? मुंशी प्रेमचंद। ये कभी पढ़िए, जीवन बदलने वाला घटना है ये। तो गोदान मुंशी प्रेमचंद। 90 निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तो तबला का संबंध किससे था? जाकिर हुसैन। ऑप्शन ए हो जाएगा। किससे था? तो जाकिर हुसैन से। 91 क्या है? 91 कौन कीटोन के साथ समाप्त होने वाले हाइड्रोकार्बन्स के अंत में लगाए जाने वाला प्रत्यय है? कीटोन यानी CO। तो उसके साथ कौन अंतिम में लगता है? ऑप्शन हो जाएगा ई, चूंकि कीटोन होता है COO बॉन्ड से जुड़ा रहता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। और हाइड्रोकार्बोज होता है, आपको कहीं दिख नहीं रहा होगा तो वही हो जाएगा CO हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट 92 एक अध्यापिका ने ऊर्जा हस्तांतरण के लिए निम्नलिखित खाद्य श्रृंखला का चित्र बनाया। यानी कितना स्तर है? 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, कितना स्तर है? तो 5। अब हम लोग जानते हैं लिंडन मान थ्योरी के अनुसार कि किसी भी ऊर्जा के लिए क्या जरूर है? 10% ही फॉरवर्ड होता है। देखिए ये क्या कह रहा है? 7000 है, यानी 7000 शुरू कीजिए, इसका 10%, फिर इसका 10%, फिर इसका 10%। और नीचे कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6 यानी 3 हुए और 3 हुए, आ जाएगा 7 किलो
7 जूल आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, 7 जूल, ऑप्शन ई में। ठीक है, मतलब परसेंटेज निकाल दीजिए 7000 का, चूँकि यहाँ पर 7000 दे रखा है और 3 को परसेंटेज, 10 को 3% होगा, 1 2 3। ठीक है, 3% निकालना है, चूँकि परसेंटेज है तो नीचे 100 आएगा, तो कितना बार आएगा, ऐसा 3 आएगा, तो एक और, फिर एक और, इस तरह 0 कितना हो गया, 2 2 4 2 6, इधर कितना है 1 2 3 4 5 6, यानी 6 0 कैंसिल हो जाएगा, केवल बचेगा 7%, जो ऑप्शन ई में होगा। 93, यदि दो असमान द्रव्यों में समान गति ऊर्जा होती है तो भारी द्रव्यमान क्या होगा, तो भारी क्या हो जाएगा, तो कम गति वाला, ऑप्शन बी, कम गति वाला हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94, निम्न में से कौन सा हार्मोन युवा अवस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाले उपस्थिति में बदलाव लाता है, तो कौन सा हो जाएगा, तो टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन ए। 95, 3 समान प्रतिरोध जिसका मान 6 ओम है एक दूसरे के साथ समानांतर, क्या कह रहा है, समानांतर क्रम में जुड़े हुए, इस संयोजकता का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, यानी इस तरह से मान लीजिए अगर ये पैरेलल में रहता है समानांतर में तो 1/r करके ऐड किया जाता है, तो 1/6 1/6 1/6 इस तरह की जगह तो आ जाएगा 6 और मतलब 6 आ जाएगा एलसीएम, और 1 2 3 3 हो जाएगा, यानी 1/2 1/2 आया। लेकिन देखिए 1/r 2 है, जब इसको रिवर्स करेंगे यानी 1/r को ऊपर करेंगे तो क्या हो जाएगा, r इधर से भी करेंगे तो आ जाएगा 2 ओम, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा 2 ओम, ऑप्शन बी में। नेक्स्ट 96, ग्वाइटर किसकी कमी के कारण होता है, तो ये कारण मेनली क्या है, आयोडीन, तो आपको ऑप्शन बी में दिख रहा होगा। 97, किस गर्म भट्टी से उत्सर्जित विकिरण होता है, किसी गर्म भट्टी से उत्सर्जित जो विकिरण होता है वो हो जाएगा अवरक्त किरण, ऑप्शन ए। 98, जल चक्र पृथ्वी के भीतर तथा वायुमंडल में पानी की अनवरत गति को दर्शाता है तथा इसमें कई विभिन्न प्रक्रियाएं सम्मिलित होती है, इसमें सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं को दिखाने वाले सही विकल्प का चुनाव या चयन करें, क्या हो जाएगा, तो देखिए वाष्पीकरण हुआ, फिर वाष्प उत्सर्जन हुआ, फिर संघनन हुआ, फिर अवक्षेपण हो जाएगा, तो ऑप्शन ए। 99, अनसैचुरेटेड कार्बन यानी असंतृप्त कार्बनिक यौगिक अत्यधिक काले धुएं के साथ किस प्रकार के ज्वाला प्रदान करते हुए ऑक्सीजन में जलता है, ये मिलने क्या हो जाएगा, तो पीली, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 100 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित वर्गों में से किस वर्ग के प्राणी गर्म रक्त वाले होते हैं, तो ये कौन हो जाएगा, तो मिल हो जाएगा पक्षी और स्तनधारी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 1 से अधिक, ऑप्शन डी। 101 नंबर, संगमरमर चिप्स पर तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड की क्या क्रिया होती है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, CaCO3 प्लस HCl, तो ये क्या हो जाएगा, CaCl2 प्लस H2 प्लस CO2, ऑप्शन ए। 102, संपीड़नों का निर्माण किस स्थान पर होता है, वह वायु दाब क्या होता है, मतलब जिस स्थान पर होगा, किस नहीं बल्कि जिस स्थान पर उसका जो वायु दाब क्या होगा, वायु दाब हो जाएगा उच्च, हाई प्रेशर। 103, प्रजातियों में कौन जीवित रहने का लाभ प्रदान कर सकता है अथवा केवल आनुवंशिक क्रम में योगदान प्रदान कर सकता है, तो हो जाता है परिवर्तन, ऑप्शन बी। 104, मानवों में सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, त्वचा, ऑप्शन ए। 105, किसी पदार्थ के मात्रा की मौलिक इकाई अर्थात फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, यह है मोल। मोल क्या होता है, भार बटा अनुभार, भार बटा अनुभार। 106, बायो फर्टिलाइजर्स नाइट्रोजन को निम्नलिखित में से किसमें परिवर्तित करता है, किसमें करता है, नाइट्रेटों में, ऑप्शन ए।
107। निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग करके हम सॉल्यूशन यानी विलयन में से विलय को विभक्त कर सकते हैं? ये कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा वाष्पीकरण विधि। इसमें मिली होता क्या है? इस विधि का प्रयोग करके हम विलयन को अलग कर सकते हैं। ऑप्शन ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें दिया हुआ नहीं है। 108 नंबर, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी धारणीय विकास लक्ष्य। ठीक है, उत्तम स्वास्थ्य और शिक्षा को पाने, असमानता घटाने और आर्थिक वृद्धि को बढ़ाने के लिए अब क्या है? अवश्यभावी है। निम्नलिखित में से लक्ष्य 5 किससे संबंधित है? तो ये 5 संबंधित है नहीं, लिंग समानता से। जी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, लिंग समानता से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि है? तो ये कौन सा विधि है? वनो उन्मूलन? जी नहीं, वन काटने से मृदा संरक्षण नहीं होगा। अत्यधिक रगड़? जी नहीं, यानी गाद हो सकता है। ऑप्शन बी। 10, मेमेकोलॉजी का अध्ययन है। ये क्या हो जाएगा? तो चींटियों से। ऑप्शन बी। 11, टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो कहाँ पाया जाता है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, एक तो अंगूर में रहता है, दूसरा कच्चा आम, यानी 3 और 4 सही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। ऑप्शन डी। 112 नंबर, मनुष्यों में जो क्षुद्रांश होता है यानी छोटी आंत कुंडलित होती है, और यह लगभग यानी छोटी आंत लगभग कितना मीटर का होता है? ये लगभग कितना मीटर का होता है? 6 मीटर का होता है। कितना? 6 मीटर। जो आपको ऑप्शन में 6 नहीं बल्कि 6 से भी ज़्यादा होता है। ये होता है 7 से 7.5, यानी 7 से 7.5 मीटर तक लंबा होता है, जो आपको ऑप्शन ई में दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 113, निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम रेशम के रूप में जाना जाता है? तो कौन सा है मेनली? रायन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा टेरिडोफाइटा का उदाहरण नहीं है? तो जो नहीं है वो है ऑप्शन सी। कौन? ऑप्शन सी, फ्यूनेरिया नहीं है, बाकी ये दोनों है। नेक्स्ट 115, क्या कह रहा है? नीचे सूचीबद्ध विकल्पों में से ध्वनि की गति 25 डिग्री सी पर उच्चतम होती है। सवाल है किसमें? तो स्टील में। ऑप्शन ए। किस पे होगा? स्टील में। 116, निम्नलिखित में से क्या चालक नहीं है? तो चालक नहीं जो है ऑप्शन हो जाएगा डी। क्यों? एबोनाइट भी नहीं होगा और कठोर रबर भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। 117, किसी भौतिक राशि के अंकीय मान को क्या कहते हैं? भौतिक राशि के अंकीय मान को यानी क्या हो जाएगा? मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। ये हो जाएगा परिणाम। ऑप्शन बी। 118, कौन गहरे रंग का एक आकार विहीन पदार्थ है जो माइक्रोबिलेन क्रिया के लिए अत्यधिक प्रतिरोध करता है और अत्यंत धीमी गति से अपघटन से गुजरता है? यह कौन सा है? तो ह्यूमिडिटी। ऑप्शन बी। और भारत के अधिकांश मिट्टियों में, ठीक है, मिट्टी नहीं बल्कि हाँ मिट्टी में ही अधिकांश मिट्टियों में ह्यूमस और फास्फोरस की कमी रहता है। 119, निम्नलिखित में से क्या बहिर्जनित बल के कारण घटित होता है? यानी एक्सटर्नल फोर्स के कारण, दैट इज इरोजन, अपरदन। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 120, वंस अगेन रिक्वेस्टेड टू यू, एक विशेष किरण पब्लिकेशन का करंट अफेयर सीरीज चल रहा है जिसका 2 पार्ट कंप्लीट किया जा चुका है। ये ऑनलाइनर है और 100% मतलब कह सकते हैं 1 साल का ये पूरी निचोड़ है। अगर आपने नहीं देखा तो आप जाके देख सकते हैं, उसका प्लेलिस्ट बना हुआ है या आपको टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर किया गया। आखिर क्वेश्चन देखते हैं, उस चरण की पहचान करें जो अपघटन की क्रिया का हिस्सा नहीं है। तो नहीं कौन सा होता है? मिट्टी का क्षरण। ऑप्शन सी। इस तरह फ्रेंड्स
ये क्वेश्चन जीके जीएस पूरा हुआ। इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप में शेयर किया गया है। इसका सॉल्यूशन आपको देखिए, ये जो मैथ रीजनिंग का सॉल्यूशन है ये भी शेयर किया जाता है, तो आप वहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया एंड जय हिंद।